हेलो गाइस, मैं एहसान हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिसिन मेडिकोस। बदलते हुए मौसम में वायरल इन्फेक्शंस का हो जाना एक आम बात हो जाती है। बरसात के बाद में पानी इधर उधर इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से पानी में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मच्छर पनपने लगते हैं। जब किसी व्यक्ति को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर मलेरिया का इन्फेक्शन हो जाता है और इसके साथ ही अगर डेंगू, चिकनगुनिया हो जाता है तो ऐसे पेशेंट्स के प्लेटलेट्स काउंट्स बहुत ही तेजी से कम होने लगते हैं। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है डेंगू के पेशेंट्स में प्लेटलेट्स बहुत ही तेजी से कम होती हैं। प्लेटलेट्स बोन मैरो में बनती हैं। जब किसी वजह से बोन मैरो में प्लेटलेट्स नहीं बन जाती हैं, इनका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, तो इस कंडीशन में प्लेटलेट्स काउंट कम होने लगते हैं। या फिर इसका दूसरा कारण हो सकता है जब किसी इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन कम हो जाता है, तभी प्लेटलेट काउंट कम होने लगते हैं। नॉर्मली बॉडी में 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स होती हैं, लेकिन अगर 1.5 लाख से कम प्लेटलेट्स होने लगी हैं तब इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये प्लेटलेट्स ज़्यादा कम हो जाती हैं, 20,000 30,000 हो जाती हैं, तब इंटरनल ब्लीडिंग होने की संभावना ज़्यादा होती है। जब प्लेटलेट्स 15,000 10,000 से भी कम हो जाती हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। अगर ब्लड कम हो गया है तो ब्लड भी चढ़ाया जा सकता है पेशेंट को, जिससे कि उसकी प्लेटलेट्स भी इंक्रीज होने लगती हैं। या फिर अगर उसकी सिर्फ प्लेटलेट्स ही कम हुई हैं तो सिर्फ प्लेटलेट का ही ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है या फिर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है तो उसके साथ में ये रिस्क रहता है कि अदर इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि मलेरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, टाइफाइड का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर और भी कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हो सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर केसेस में ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मेडिसिन से ही पेशेंट को ठीक किया जाता है और उसकी ज़्यादातर केयर ही की जाती है। और इसके साथ ही और भी कई तरह के रिस्क होते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो सकता है, हेपेटाइटिस सी हो सकता है। इसलिए कोशिश रहती है कि ट्रांसफ्यूजन को जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक अवॉइड किया जाए, मेडिसिन से और पेशेंट की केयर से ही पेशेंट को ठीक किया जाए। तो अपने इस वीडियो में यही जानेंगे, अगर किसी पेशेंट की प्लेटलेट्स तेजी से कम हो रहे हैं या फिर उसकी प्लेटलेट कम हो गई हैं तब उसको क्या खाना चाहिए जिससे कि उसकी प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ने लगें। तो सबसे पहले जानेंगे ऐसी कौन सी चीज़ों को खाना चाहिए जिससे कि पेशेंट की प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B12 की। दोस्तों, जब हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, इसको कोबालामिन भी कहते हैं, तब इस कंडीशन में प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगती हैं। दोस्तों, विटामिन B12 एक एनिमल बेस्ड विटामिन है। विटामिन B12 लेने से ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हेल्दी रहते हैं और इससे प्लेटलेट्स काउंट भी बढ़ते हैं। अगर बॉडी में B12 की कमी हो गई है तो प्लेटलेट काउंट कम होंगे। इसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 2.4 माइक्रोग्राम। ये एनिमल सोर्स से हमें मिलता है, जैसे कि एग्स, मीट, चिकन, फिश। अगर किसी पेशेंट की ये कंडीशन नहीं है कि वो ये सब चीज़ें खा सके, तब उसको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, मेडिसिन दिए जाते हैं, विटामिन B12 के टैबलेट्स दी जाती हैं, कैप्सूल दिए जाते हैं और इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। डॉक्टर ये पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो बात करते हैं फोलिक एसिड के बारे में। दोस्तों, फोलिक एसिड की कमी हो जाने की वजह से भी बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट कम होने लगते हैं। अगर इनको भरपूर मात्रा में और सही तरीके से लिया जाए तो प्लेटलेट्स काउंट बढ़ने लगते हैं। ये भी एक तरह का विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है और इसको B9 के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये प्लेटलेट्स काउंट को तो बढ़ाता ही है और इसके साथ में जो ब्लड सेल्स होती हैं उनको भी हेल्दी करता है, और जो RBCs होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनको भी हेल्दी करता है, उनको भी इंक्रीज करता है। अगर रेड ब्लड सेल्स नहीं बन रही हैं तो मेगा ब्लास्टिक एनीमिया होने का खतरा ज़्यादा रहता है। दोस्तों, फोलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 ये आपको मूंगफली में मिल सकता है, जो बीन्स होते हैं, किडनी बीन्स होते हैं, उनमें मिलता है, ऑरेंज में मिलता है, राजमा होता है, उसमें भी ये विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड पाया जाता है। तो बात करते हैं विटामिन C के बारे में। दोस्तों, एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन होता है। ये प्लेटलेट तो बढ़ाता ही है और इसके साथ ही हमारी बॉडी को इम्यून करता है, हमारी जो बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है उसको भी बढ़ाता है। दोस्तों, ये अच्छी तरीके से आयरन को एब्जॉर्ब करता है और रेड ब्लड सेल्स होती हैं, हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसको भी हेल्दी करता है। जो विटामिन C होता है ये ब्रोकली में पाया जाता है, ऑरेंज में होता है, कीवी फ्रूट होता है उसमें भी ये पाया जाता है, स्ट्रॉबेरी होते हैं, आंवला, अमरूद, इन सब में विटामिन C अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, आयरन जो होता है हमारी बॉडी में वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आयरन की भरपूर मात्रा लेनी चाहिए डाइट में। अगर डाइट नहीं पेशेंट ले पा रहा है तो उसको सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं। आयरन की कमी से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने का खतरा रहता है। दोस्तों, जो आयरन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए, इसलिए आयरन को भरपूर मात्रा में पेशेंट्स को देना चाहिए। आयरन सीड्स में होता है, दाल में होता है, पालक में होता है, चुकंदर में होता है, अनार खाने चाहिए,
खजूर ले सकते हैं या फिर इसके अलावा आयरन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में आपको आयरन मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी जो प्लेटलेट्स कम हो रही हैं वो तेज़ी से बढ़ने लगेंगी। कुछ चीज़ें होती हैं जो प्लेटलेट्स काउंट को कम करने लगती हैं, जैसे कि अल्कोहल। जो लोग अल्कोहलिक होते हैं उनकी प्लेटलेट काउंट नहीं बढ़ पाती हैं और तेज़ी से कम होने लगती हैं। इसीलिए हर हालत में पेशेंट को अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए और इसके साथ ही जो क्रीमबेरी जूस होता है उसको भी नहीं लेना चाहिए। इससे भी प्लेटलेट काउंट कम हो सकते हैं। कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनको खाने की वजह से प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकती हैं या फिर वो नहीं बढ़ सकती हैं, जैसे कि NSAIDs होते हैं। नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स होती हैं उनको नहीं लेना चाहिए। इनको लेने से प्लेटलेट काउंट नहीं बढ़ती हैं और वो तेज़ी से कम भी होने लगती हैं। अगर प्लेटलेट्स को जल्दी बढ़ाना है तो पपीते के पत्ते का जूस पीना चाहिए और इसके साथ ही बकरी का दूध भी लेना चाहिए। लेकिन यही सब लेने से, सिर्फ बकरी का दूध पीने से और पपीता खाने से ही प्लेटलेट्स नहीं बढ़ती हैं। इनके साथ में आपको फोलिक एसिड, विटामिन C, आयरन और भी कई तरह के जो मैंने बताए उनको भी लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आपको समझ में आया होगा अगर किसी पेशेंट्स की प्लेटलेट्स कम होने लगती हैं तब उसको क्या करना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।